तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि काफी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाई चादर। तो असुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, बोले दरगाहों पर चादर चढ़ाने से मोदी को नहीं होगा कोई फायदा। आगरा में औरंगजेब की हवेली पर चला बुलेयर, तो भड़के अखिलेश यादव, एएसआई से कर दी बड़ी मांग। मुजफ्फरनगर दंगा केस में पूर्व मंत्री संजीव बालियान समेत 19 पर आरोप तय। 30 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। भाजपा के कई नेताओं को हो सकती है जेल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हो सकता है सूपड़ा साफ, केजरीवाल आतिशी के खिलाफ उतारे कमजोर उम्मीदवार, हार इनकी तय। तलाक लेने जा रहे हैं युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा, एक दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो, थोड़े ही दिन पहले हुई थी शादी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाई चादर, तो विरोध में उतरे असुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी विवाद के बीच नव वर्ष के मौके पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेंट की गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ा भी दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के चादर भेजने को लेकर एएमएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना दोहरा रवैया दिखा रहे हैं। एक और वह दरगाह में चादर भेज रहे हैं और दूसरी ओर मस्जिदों की खुदाई करवा रहे हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि उनके चादर भेजने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्हें मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ उठाए जा रहे कदम को रोकना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चादर देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वह मस्जिदों का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन बीजेपी और संघ के लोग मस्जिदों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर खुदाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आगरा में औरंगजेब की हवेली पर चला बुलडोजर, तो भड़के अखिलेश यादव, एएसआई से कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि आगरा में ऐतिहासिक धरोहर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगजेब की हवेली गिराए जाने को लेकर निशाना साधा है और केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि खंडित हिस्से के पुनर्निर्माण कराए जाए और जो हिस्सा बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि 4-5 दिन पहले ही आगरा में औरंगजेब की हवेली को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था और इसकी खबर पूरे देश में फैली थी और अब अखिलेश यादव इसके समर्थन में उतरे हैं और हवेली को दोबारा से बनवाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुजफ्फरनगर दंगा केस में पूर्व मंत्री संजीव बालियान समेत 19 पर आरोप तय। 30 जनवरी को अगली सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए हिंदू मुस्लिम के दंगे के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और बाबा महंत यति नरसिम्हन समेत 19 लोग के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। ये मामला पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा है, जब 31 अगस्त 2013 को नंगला मंडोर गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें इन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे और तभी इन पर केस दर्ज हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, केजरीवाल आतिशी के खिलाफ उतारे ये उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कालका जी सीट से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में इस बार केजरीवाल और आतिशी दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, तो कालका जी आतिशी के खिलाफ अलका लंबा को उतारा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 4 साल शादी के बाद तलाक लेने जा रहे युजवेंद्र चहल धनश्री, एक दूसरों को किया अनफॉलो। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज
युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं। हाल ही में इन अटकलों को और भी तूल मिल गया है। चहल और धनश्री ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी को कुछ ही साल हुए थे और वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपना प्यार और जीवन की खुशियों के बारे में पोस्ट करते रहते थे। लेकिन हाल के समय में दोनों के बीच किसी तरह की दूरी बनने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी दोनों के बीच रिश्तों में तनाव होने की अफवाह उड़ी थी, लेकिन दोनों ने कभी इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब फाइनली इन दोनों का तलाक होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने काफी विवाद के बीच नव वर्ष के मौके पर अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेंट की गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ा भी दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के चादर भेजने को लेकर AMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना दोहरा रवैया दिखा रहे हैं। एक ओर वह दरगाह में चादर भेज रहे हैं और दूसरी ओर मस्जिदों की खुदाई करवा रहे हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि उनके चादर भेजने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्हें मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ उठाए जा रहे कदम को रोकना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चादर देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वह मस्जिदों का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन बीजेपी और संघ के लोग मस्जिदों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर खुदाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आगरा में औरंगजेब की हवेली पर चला बुलडोजर, तो भड़के अखिलेश यादव ASI से कर दी मांग। जो दोस्तों आपको बता दें कि आगरा में ऐतिहासिक धरोहर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगजेब की हवेली गिराए जाने को लेकर निशाना साधा है और केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि खंडित हिस्से के पुनर्निर्माण कराए जाए और जो हिस्सा बचा है उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि 4-5 दिन पहले ही आगरा में औरंगजेब की हवेली को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था और इसकी खबर पूरे देश में फैली थी और अब अखिलेश यादव इसके समर्थन में उतरे हैं और हवेली को दोबारा से बनवाने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुजफ्फरनगर दंगा केस में पूर्व मंत्री संजीव बालियान समेत 19 पर आरोप तय। 30 जनवरी को अगली सुनवाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए हिंदू मुस्लिम के दंगे के मामले में MP MLA कोर्ट ने यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और बाबा महंत यति नरसिम्हन समेत 19 लोग के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। ये मामला पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा है, जब 31 अगस्त 2013 को नंगला मंडोल गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें इन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे और तभी इन पर केस दर्ज हुआ था। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका। केजरीवाल अतिशी के खिलाफ उतारे ये उम्मीदवार। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कालका जी सीट से अतिशी के खिलाफ रामेश बिदूड़ी को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में इस बार केजरीवाल और अतिशी दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से पूर्व CM शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, तो कालका जी अतिशी के खिलाफ अलका लंबा को उतारा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 4 साल शादी के बाद तलाक लेने जा रहे युजवेंद्र चहल धनश्री एक दूसरे को किया अनफॉलो। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं।
हाल ही में इन अटकलों को और भी तूल मिल गया है। चहल और धनश्री ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी को कुछ ही साल हुए थे और वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपना प्यार और जीवन की खुशियों के बारे में पोस्ट करते रहते थे। लेकिन हाल के समय में दोनों के बीच किसी तरह की दूरी बनने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले भी दोनों के बीच रिश्तों में तनाव होने की अफवाह उड़ी थी, लेकिन दोनों ने कभी इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब फाइनली इन दोनों का तलाक होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।